भाई इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर हमारी खबर फास्ट की लठगाडके की टीम जो है वो लगातार चुनाव प्रचार में जो नेता जुट रहे हैं उनसे बातचीत कर रही है। और इस टाइम मारे गए इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता और जुझारू नेता जो हैं वो अर्जुन चौटाला मारे गए हैं। उनसे बातचीत कराएंगे कि अपने पिताजी खातर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कितना प्यार समर्थन उन्हें मिलन लग रहा है। पहले तो जी राम राम कर दो दर्शकों। राम राम जी सर। भाई साहब ये बताओ कि इस चुनाव में प्रचार आप कर रहे हो, कितना लोगों का हुजूम आपके गल्या है और प्यार कितना मिल रहा है? देखो जी, प्यार और समर्थन तो बहुत मिल रहा है, क्योंकि बड़े चौधरी साहब के टाइम से, दादाजी के टाइम से, मेरे पिताजी, हमारा एक बड़ा पुराना नाता है यहाँ सभी के साथ। आप यूँ लगा लो यहाँ के बेटा हूँ मैं, और उसी प्रकार से सब जगह मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अच्छा, इस चुनाव ने लेके जो मुद्दा की बात हम करा भाई, इस इलाके ने इन लोग का गढ़ किया जा है। कौन से ऐसे बड़े काम थे जो इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम पे हुए या प्रतिनिधित्व करते टाइम पे हुए, और अब किन किन कामों की जरूरत इस इलाके में लग गए? अगर आपको काम सारे गिनाऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन बड़े काम जो है, एक तो जो O2 रिजर्वायर है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे उसको बढ़ाने का काम करा। कई गांव जो इलाहाबाद के बिल्कुल कोने में लगते हैं, नीमला, धूलपालिया, वहाँ के लिए पानी अलग से राजस्थान कनाल से, राजस्थान को एक तरफ से पानी दे करके वहाँ से पानी निकाल करके उन गाँवों तक पानी पहुँचाने का काम करा। रोड नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो जाता था, हर गांव के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक रोड है उनको बनाने का काम करा। गांव की सभी गांव की फिरनियों को पक्का कराने का काम करा, सब स्टेशंस बनाने का काम करा गांव में। तो एक काम नहीं है, काम कई सारे हैं। अपनी मंडियों में काम करवाने का काम करा, शहर के अंदर रामलीला ग्राउंड का जो शेड है, ग्राउंड पूरा वो नया बनवाने का काम करा। तो हर तरफ से जब जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आया करते थे वो हमेशा लोगों को यही बात करते थे, कोई भी काम तुम्हें जो कराना हो मेरे को बताओ। और जो भी साथियों ने डिमांड रखने का काम करा है वो हमेशा उन्होंने करा है। O2 ऐड की वजह से इतने गांव में आज के दिन पानी जा रहा है, जहां पर जमीनें एक समय पे बंजर होया करती थी वहां पर आज धान की खेती हो रही है। अच्छा, और कौन सी ऐसी चीज लग गए हैं जो इस इलाके खातर होनी चाहिए, यानी सरकार है, सरकार ने भी करनी चाहिए, और जो अभय भाई साहब हैं जो इलाके का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन कौन सी चीजों ने लगा है कि ये काम और होने चाहिए इस एरिया में आपके साथ? देखिए, पानी आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर गाँव में पानी सही टाइम से नहीं पहुँच पाता, टेल तक नहीं पहुँच पाता। इसके ऊपर काम करना चाहिए, और इस चीज़ के लिए चौधरी अभय सिंह जी हमेशा से काम करते आए हैं। चाहे SYL की बात हो, हरियाणा की कहीं पर भी पानी की बात हो, उन्होंने हमेशा इस मुद्दे को उठाने का काम करा है, क्योंकि हरियाणा एक ड्राई स्टेट है। हमें अपना पानी और प्रदेशों से लेके आना पड़ता है, इस करके हमें अपने पानी के लिए लड़ाई और ज़्यादा लड़नी पड़ती है। और वो लड़ाई सबसे ज़्यादा अगर हमारे स्टेट में किसी ने लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है। उसने आप SYL लेके बात भी कर रहे हो, SYL का पानी हरियाणा का जो हिस्सा वो मिलना चाहिए, लेकिन अब तक मिला नहीं। उस खातर कई बार संघर्ष हुए, लेकिन इन लोगों पर ये आरोप लगता रहा शुरू से कि भाई सिर्फ राजनीति कर रही है। जो दूसरी पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे कि भाई सिर्फ राजनीति के लिए सारे स्टंट करे जाते हैं, असल में ऐसा कुछ है नहीं। भाई साहब, पानी तो आप भी पियो, तो जे मैं कह दूं कि भाई साहब इनने पानी पियाओ तो गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा। पानी तो किसान ने चाहिए। अब चलो मेरे साथ गामा में फिर के चलो, पानी की कमी तो है ना, तो फिर गलत तो नहीं करा। ये हम पे राजनीति का आरोप लगाते हैं, हम पे कहते हैं चमका रहे हैं। अरे तो आप कर लो, जनता आपके साथ भी तो लाग जाएगी। फिर ये क्यों नहीं कर रहे? ये किसान आंदोलन चल रहा है, इनकी क्यों जाके नहीं बैठते बॉर्डर पर? जितना अभय सिंह जी ने संघर्ष करा है किसान आंदोलन में मिल करके, कभी देखा आपने किसी और पार्टी को करते हुए? ये सबसे बड़ा आज के दिन कारण है, इनकी नीयत नहीं है। इनको आरोप लगाना आज के दिन दुनिया में सबसे सौखा काम है। ग्राउंड पर रह करके काम करना वो मुश्किल काम है, वो संघर्ष का काम है, और वो चौधरी अभय सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा से करते आए हैं। किसान आंदोलन का चक्कर में, किसान आंदोलन खातर, किसाना का मुद्दा खातर अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उस पर उपचुनाव होने लग रहा है, फिर वो खुद लड़न लग रहे हैं। लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जरूरत की थी इलेक्शन लड़न की, जब इस्तीफा दे दिया था तो फिर वेट करना चाहिए था, किसी और ने लड़ा देते, परिवार के लोग लड़ा देते, अपने बेटा लड़ा देते। विपक्ष का तो काम ही बोलना है। आप गाँव में चलो, लोगों से पूछो, कोई आपने यूँ नहीं कहा होगा गलत करा, क्या होंगे बिल्कुल सही करा। आज के दिन किसानों की मजबूती से आवाज़ उठाने के लिए भी तो हाउस में कोई चाहिए। कांग्रेस, BJP, JJP ये सारी इन चीज़ों में फेल है। विपक्ष ने कोई अपना रोल अदा करा है कांग्रेस में? मिनट मिनट में वॉकआउट करके चले जाते हैं। कभी बहस करी, कभी मुद्दे उठाने का काम करा इन्होंने। अगर सही मायने में हाउस के आज के दिन कोई आवाज़ उठा सकता है वो तो चौधरी अभय सिंह जी उठा सकते हैं। और यह इलाहाबाद के लोग कहते हैं कि भाई अगर सही मायने में हमारी आवाज़, इस क्षेत्र की आवाज़ कोई उठाएगा तो आप उठाओगे, इसलिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ रहे हैं और उनको प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और दुगनी
जीत के साथ यहाँ से जीत करके निकलेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आने लग रहे थे, हमारे गला एक सीट और बढ़ जाती, इस्तीफा देकर तो वो तो एक तरफ हट गए। अविश्वास प्रस्ताव से ये क्या कर लेते? ये जो कानून है ये लाने में वाले में जो ड्राफ्टिंग हुई थी ये कांग्रेस के राज में हुई थी। इनका जो मैनिफेस्टो ही था, मैनिफेस्टो के अंदर इनने ये कहा था कि भाई हम मंडी को खत्म करने का काम करेंगे। ये बदलेंगे इस कानून को? ये पार्टी अपनी नीतियों के हिसाब से, ये पार्टी भी बीजेपी की तरह नीतियां बनाती है जो किसान विरोधी नीतियां। ये किस चीज़ का फायदा करेंगे और ये क्या करेंगे? और अगर सच्ची में ये किसानों के साथ है 32 के 32 देते इस्तीफा। आप देखते कैसे प्रदेश के अंदर लहर बनती, जितने भी ये बीजेपी जेजेपी में भी जो बैठे हैं ना, जो सरकार के अंदर बैठे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ हैं, या फिर उनका मन करता है कि भी हम इस सरकार को छोड़ने का काम करें, उनको एक हिम्मत मिल जाती, उनको एक ताकत मिल जाती। और जब किसान यहाँ से उनके लिए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जब उनको जिता करके भेजने का काम करेंगे, तो जितने भी नेता हैं चाहे किसी पार्टी के हो, उनको इस बात की हिम्मत मिलती कि नहीं मिलती कि भाई तुम लोगों के साथ खड़े होगे तो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। एक लहर बन जाती है प्रदेश के अंदर, और ये लहर तो आज भी बनेगी। जब चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके निकलेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में ये मैसेज आएगा कि भाई जो किसानों के साथ खड़ा है, जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए कुर्बानी देने को तैयार है, जनता उसके साथ खड़ी है। अच्छा, आपने कहा कि चौधरी अभय सिंह जी इस चुनाव न जीतेंगे, आपने या जो जीत होगी या किस पार्टी की हार होगी, किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी, वह यह माननी जाएगी कि किसाना की जीत है या किसाना की हार है? सबसे बड़ी जीत ये किसानों की जीत है, क्योंकि किसानों के लिए इस्तीफा देने का काम करा, किसानों की लड़ाई को लड़ने का हमेशा काम करा है। हम कल भी किसान के साथ थे, आज भी किसान के साथ है और कल भी किसान के साथ ही रहेंगे। सबसे पहले हम किसान हैं। बड़े चौधरी साहब किसान थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी किसान है, चौधरी अभय सिंह जी किसान है। मैं किसान का ही बेटा हूँ। सबसे बड़ी जीत ये किसान की जीत है। और जो ये सरकार रोज़ लोगों को मारने का काम करती है, कभी महंगाई बढ़ा देती है, कि आज के दिन आपको पता है तेल की क्या महंगाई आ रखी है, 105 रुपये लीटर पहुँच रहा है। गैस का सिलेंडर 1000 से ज़्यादा हो गया, सब्सिडी बंद कर दी। डिपो में तेल मिला करता था, वो बंद करने का काम कर दिया सरकार ने। हर तरफ से आज के दिन ये आम आदमी को मारने का काम करती है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और फिर ये सरकार कहती है हमारी नीति अच्छी है। आपको पता है हरियाणा प्रदेश पे आज के दिन कर्जा कितना है? पिछले 7 साल के अंदर, जब हुड्डा सरकार गई थी, जब कांग्रेस सरकार गई थी, हरियाणा प्रदेश पे 1 लाख करोड़ का कर्जा था। 7 साल के अंदर वो 1 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ करके 2 लाख करोड़ का कर्जा बन गया। आप चलो हरियाणा के अंदर सारा घूम के बताओ कहाँ लगे हैं ये 2 लाख करोड़, जरा हमें भी पता चले। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे और जब इन्होंने की सरकार गई थी, हरियाणा सरकार उन प्रदेशों में से एक था जिसके पास प्रॉफिट था। 600 करोड़ से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के पास थे, कर्जे में नहीं थे। आज के दिन हरियाणा का हर निवासी 1 लाख करोड़ का कर्जदार है। कभी तो ये गुब्बारा फटेगा, कभी तो हमें ही देना पड़ेगा ये कर्जा, कभी तो हर आम आदमी को ये कर्जा देना पड़ेगा। तो ये सरकार की कैसी नीतियाँ हैं जो प्रदेश को इतने कर्जे में डाली जा रही है? इनसे कहीं गवर्नमेंट नहीं चलती, इसका मतलब। एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, जो प्रत्याशी दौर मुकाबले में है वो पुराने इनेलो के साथी हैं और इस टाइम पे इनेलो के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी वह दोस्त आज प्रतिद्वंदी हो गए, उन लेके के कहोगे? देखिए जी, एनएलओ को नेताओं की नर्सरी कहा जाता है। आप यहाँ प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, आप चलो मेरे साथ हरियाणा में कोई पार्टी उठा के देख लो, कौन सी पार्टी में नहीं है जो एनएलओ के अंदर लोग काम करके ना गए हों। लोग यहाँ पर आते हैं, वो सीखते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ हमारा जो कैडर है एक बहुत डिसिप्लिन का कैडर है। जो इस कैडर के अंदर डिसिप्लिन के साथ जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर नहीं चलता, उसकी यहाँ पर जगह नहीं है। और वो उन दोनों को भी पता चल चुका था, इसलिए वो टाइम से चले गए। वो टाइम से ना जाते तो उनको वैसे ही निकाल दिया जाता। हमारे कैडर के अंदर सबसे पहले आता है कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ताओं के साथ है, कार्यकर्ता जिसके साथ है, वही इस पार्टी में आगे बढ़ने का काम करता है। आपने जान की बात करी तो एक पार्टी अलग हट गई, इनेलो होता है। इनेलो जो नर्सरी थी, नर्सरी में तो एक नर्सरी कुछ पौधे अलग चले गए। मैं जेजेपी की बात कर रहा हूँ, उसने लेकर के कहोगे? उसने लेके के कहूँगा के है के बचा के है इनके पल्ले जने लेके के को। जिस मुख्यमंत्री डिप्टी को लोगों में जा करके बोलना पड़ा है कि भाई मैं डिप्टी हूँ, फिर उसकी के पहचान रह जाएगी। चलो इनका कुछ नहीं रहा। चलिए, जीत न लेकर कितने आश्वस्त और कितने वोट आज जीत होगी आपके साथ फाइनल? देखिए, जीत को लेकर के हमें पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं पहले दिन से कहता आया हूँ, इलाहाबाद की जनता 90% वोट से चौधरी अभय सिंह जी को जिताने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
तुम्हारे गला अर्जुन चौटाला जी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि भाई यह जो जीत है ना, यह हमारी जीत है, इनेलो की जीत है, आरएस इलाके की जनता हमारे गला है, 100% आड़ा जीत दर्ज कराएंगे। और जो दूसरी पार्टी के नेता इस टाइम चुनाव लड़ रहे हैं वह इनेलो की नर्सरी में तो लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो शुरू से इस टाइप की पार्टी रही है, उसमें तो घने लोग जो है ना नए नए नेता बन गए, नई नई पार्टी बन गई, लेकिन हमारी जो जीत है ना वो पक्की एंड का यो कहना है, काम के नाम पर, विकास के नाम पर, उनका यो कहना था। फिलहाल मने दो इजाजत और आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के।